दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो एचएलवी है सेंसस का, सेंसस 2027 का, उसका लेआउट मैप कैसे बनाएं आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो जो आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके हमें इनकरेज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सा एक विलेज का सीन है। हालांकि हमारा जो एचएलबी रियलिटी में होगा वो यहाँ से, इस इमेज से या फिर इस इमेज में जितने सारे बिल्डिंग्स दिखा रहा है उससे कई गुना बड़ा एरिया होगा, कई सारे और बिल्डिंग्स होंगे। मैं बस समझने की तरीके के लिए, बस जानने के लिए, समझने के लिए किस तरीके से काम होता है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक डिफरेंस पता है कि एक बिल्डिंग क्या होता है सेंसस के हिसाब से, एक सेंसस हाउस क्या होता है, हमारे सेंसस हाउस क्या होता है सेंसस के हिसाब से, और हाउस होल्ड क्या होता है सेंसस के हिसाब से। मैं आशा करता हूँ ये सब आपको पता ही है। अगर पता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है। तो हम इस जो भी अभी दिखा रहा है इस गांव का थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। यहाँ पे एक पक्का सड़क दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक कच्चा सड़क दिख रहा है एंड यहाँ पे एक पाथवे जिसको फुटपाथ बोलते हैं ये भी दिख रहा है। यहाँ पे एक मंदिर भी है शिव जी का। यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ डैश्ड हाउसेस है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है बड़ा वाला, 2 स्टोरी वाला, 3 स्टोरी वाला एक्चुअली। ठीक है। एंड एक पॉन्ड भी है। ठीक है। इसको किस तरीके से हम एचएलबी मैप में दिखा सकते हैं आप उसको देखेंगे। तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ पहले कि जब हम फील्ड में नंबरिंग करेंगे तो हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हमारा नंबरिंग शुरू होना चाहिए एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा ख़त्म होना चाहिए। ये एक एडवाइजरी है, इसको चाहे हम फॉलो कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें पता है मैप का ऐसे डायरेक्शन होता है, क्योंकि हमें पता ही भी, हम सब ज़्यादातर टीचर्स हैं। तो ये वाला जो डायरेक्शन है वो ऊपर वाला नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ होता है। ये वाला ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है। तो ये वाला जो डायरेक्शन रहा इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें नंबरिंग शुरू करना है एंड इसे सारा बिल्डिंग खत्म करके हमें ये बिल्डिंग जो कि साउथ ईस्ट में है इसको हम लास्ट में नंबर करेंगे। ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा एंड यहाँ पे खत्म होगा, ये बिल्डिंग पे खत्म होगा। ठीक है। तो मान लीजिए हमारा ये वाला जो पहला बिल्डिंग है, ये वाला जो पहला बिल्डिंग है, यहाँ पे एक ही सेंसस हाउस है। तो इस बिल्डिंग को हम उसके वॉल पे लिखेंगे CN-1। इसका मतलब यह है कि ये हमारा सेंसस में, हमारा एचएलबी में पहला बिल्डिंग नंबर हमने इसको अलर्ट किया। उसके साइड वाला घर के सामने हम लिखेंगे CN-2, यहाँ पे लिखेंगे CN-3। ठीक है। मान लीजिए ये एक सेंसस हाउस है, ये एक बिल्डिंग है, इसका सेंसस हाउस 2 है। तो इस बिल्डिंग के वॉल पे हम लिखेंगे CN-4 ब्रैकेट में 2। इसका मतलब ये है कि ये जो बिल्डिंग पूरा का पूरा बन गया, ये बिल्डिंग का सेंसस नंबर है 4 एंड ये ब्रैकेट में जो 2 है इसका मतलब है यहाँ पे 2 सेंसस हाउस है। तो मैं थोड़ा सा रिकल करवा देता हूँ। सेंसस हाउस वो यूनिट होता है जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है बिल्डिंग में। ठीक है। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है। ठीक है। तो उस बिल्डिंग में ऐसे 2 रास्ते हैं, राइट। तो ये एक हिस्सा इंडिपेंडेंटली रह सकता है, ये एक हिस्सा स्वाधीन तरीके से रह सकता है। तो ये दोनों यहाँ पे सेंसस हाउस होंगे। ठीक है। अगर ये बिल्डिंग का हमारा सेंसस नंबर है 2 तो इसके वॉल पे लिखा जाएगा CN-2 ब्रैकेट में 2। ये जो ब्रैकेट में 2 है ये नंबर ऑफ सेंसस हाउसेस को दर्शाता है। एंड यहाँ पे जैसे कि एक बड़ा सा एक 3 स्टोरी बिल्डिंग हम देख रहे हैं,
तो यहाँ पे अगर सेंसस हाउस की संख्या 3 है तो हम इसको लिखेंगे CN, यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 5 डाल दिया एंड सेंसस हाउस की संख्या 3 लिख दिया। ठीक है। एंड ये जो डैश्ड हाउसेस हैं, जो झोपड़ी झोपड़ी घर होता है, इसको भी हम बिल्डिंग नंबर देंगे। एंड ये भी याद करने की चीज है कि जो टेम्पल है, टेम्पल का भी सेंसस नंबरिंग होगा। जबकि हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेंसस जो होता है वो टेम्पल को एक लैंडमार्क की तरह भी यूज करता है। हम टेम्पल को लैंडमार्क की तरह यूज करेंगे एंड उसको सेंसस हाउस भी डालेंगे, बिल्डिंग नंबर भी यहाँ पे वॉल पे लिखेंगे। ये बात क्लियर है। यहाँ पे पॉन्ड भी है, एक फिजिकल फीचर है, तो इसको भी दर्शाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो झोपड़पट्टी है, यहाँ पे जहाँ पे एक ये है वेजिटेबल शॉप है, तो ये भी हमें दर्शाया जाएगा। ठीक है। तो हमें जो सेंसस की तरफ से मैप मिलेगा, सेंसस की तरफ से हमें जो मैप मिलेगा वो लगभग A3 का साइज का होगा, जो हमारा A4 से थोड़ा बड़ा होता है। तो उसी A3 साइज में हमें डिपॉजिट करना है। ठीक है। हालांकि एक ही बारी में सही तरीके से मैप बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले A4 साइज का पेपर लेंगे, उसमें रफ में बनाएंगे पहले। ठीक है। थोड़ा बहुत काम बन जाए, उसके बाद A3 में अच्छे से उसको बनाएंगे। ये बात क्लियर है। ठीक है। तो हमें जो A3 साइज का पेपर मिलेगा सेंसस की तरफ से, जिसको हमें सबमिट करना है मैप करके, तो उसके साइड में मान लीजिए A3 का पेपर है, मैप मैप पेपर है, इसके साइड में एक हिस्सा होगा जहाँ पे हमें क्रीडेंशियल भरना पड़ेगा। पहले स्टेट, हमारा वार्ड कौन सा है, HLB कौन सा है, यहाँ पे सब भरना पड़ेगा। और नीचे वाला जो सेक्शन होगा, यहाँ पे हमारा नाम, हमारे सुपरवाइजर के नाम, ये सब रहेगा। बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पे होता है लीजेंड्स। ठीक है। लीजेंड का मतलब वो जो वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, जो वेरियस लैंडमार्क्स, उसका जो सांकेतिक रूप होता है उसको लीजेंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे नदी को क्या कैसे दर्शाते हैं, केनाल को कैसे दर्शाते हैं, कच्चा सड़क कैसे होता है, पक्का सड़क कैसे होता है, एंड पॉन्ड कैसा होता है, ये सब यहीं पे ही रहेगा। तो हमें सारे ये जो लीजेंड्स हैं, जो सिंबल्स जिसको यूज किया जाता है, उसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैप में ऑलरेडी होगा। ठीक है। हमें बस समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा रिकल करवा देता हूँ। जो हमारा बिल्डिंग्स है, सेंसस सबको बिल्डिंग मानता है, जिसका भी छत हो जहाँ पे लोग रह सकते हैं वो बिल्डिंग है। ठीक है। ये जो बिल्डिंग्स हैं, हमें 4 तरह का बिल्डिंग मेनली देखने को मिलेगा। अगर पक्का बिल्डिंग है, छत वाला, एस्बेस्टस वाला, तो उसको ऐसे बॉक्स में दर्शाया जाएगा। ठीक है। अगर वहां पे लोग रहते हैं तो ऐसे खाली बॉक्स किया जाएगा, लोग नहीं रहते तो ऐसे बॉक्स के अंदर लाइन खींचा जाएगा। वैसे ये पक्का बिल्डिंग। अगर कच्चा बिल्डिंग हो, जो झोपड़ वाला बिल्डिंग है, तो अगर कच्चा बिल्डिंग है तो उसको ऐसे ट्रायंगल में दर्शाया जाएगा। अगर वो झोपड़पट्टी में जो कच्चा घर है उसमें लोग रहते हैं तो वो खाली वाला ट्रायंगल उसका सिंबल रहेगा। अगर अगर लोग नहीं रहते हैं, वो किसी और पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो उसके अंदर ऐसे लाइन खींचा जाएगा। ठीक है। ये चारों तरह का बिल्डिंग हमारा रहेगा। ठीक है। एंड इसके जैसे हम घर के वॉल पे हम रियलिटी में कुछ लिखते हैं उसका नंबरिंग, जैसे कि मान लीजिए इसका नंबरिंग कुछ और था, ये वाला जो घर है CN42 था। ठीक है। ये वाला जो नाम बिल्डिंग है CN4 ब्रैकेट में 2 था, इसका मतलब ये है कि इसका बिल्डिंग नंबर है 4 एंड इसका सेंसस हाउस 2 है। ठीक है। तो इसको अगर हम दर्शाएंगे मैप में सिंबल का ली, तो यहाँ पे एक पक्का घर है, इसके लिए एक बॉक्स बनेगा एंड बिल्डिंग नंबर यहाँ पे अंदर डालेंगे एंड सेंसस हाउस की संख्या उसके नीचे रखेंगे ब्रैकेट के भीतर 2। यहाँ पे CN लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स, जो कि ज़्यादा यूज होता है। अगर कच्चा सड़क हो तो उसके लिए ऐसे डबल डॉटेड लाइन हम इसी हिसाब से सड़क को दिखाएंगे। कच्चा सड़क को, पाथवे को ऐसे दिखाएंगे सिंगल डॉटेड लाइन में, एंड पक्का सड़क को ऐसे डबल कंटिन्यूस लाइन में दिखाएंगे। ये पहले करना पड़ता है। ठीक है। एंड उसी हिसाब से पॉन्ड को ऐसे दर्शाते हैं कि एक पॉन्ड है। ठीक है। टेम्पल का ऐसे दर्शाते हैं। ये सब मैप में होगा, हमें जो A3 मैप मिलेगा उसके भीतर होगा, हमें रटने की कोई जरूरत है नहीं।
ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हमें जो एचएलबी मिला है, ठीक है, सेंसस शुरू होने के 5-6 दिन से पहले हमें एचएलबी पता चल जाएगा। एचएल का मतलब वही एरिया जहाँ पे हमें काम करना है, जिस एरिया को हमें कवर करना है, जिस एरिया के भीतर जितने सारे बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हमें सर्वे करना है। तो हमें एचएलबी मिल जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू। तो अपॉइंटमेंट लेटर में क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर का जो लास्ट पेज होता है उसमें हमारा होता है मैप। उसी मैप में हमारा एचएलबी का बॉर्डर पता चल जाएगा कि कहाँ से शुरू होके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कहाँ खत्म होता है, ये पता चल जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर पे। उसके बाद हमें सर्वे करना है एचएलओ ऐप में, ठीक है। तो एचएलओ ऐप में जो हम सर्वे करेंगे, जैसे ही हम अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो उसके ऊपर भी हमें एचएलबी दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि जो एचएलबी हमें अपॉइंटमेंट लेटर में दिख रहा है, एचएलओ मोबाइल ऐप में वही एचएलबी दिखना चाहिए, वही एचएलबी नंबर। मान लीजिए किसी का नंबर है एचएलबी 0247, उसका अपॉइंटमेंट लेटर में भी 0247 लिखा होना चाहिए। जब एचएलओ आप वो लॉगिन करता है उसके ऊपर भी 0247 दिखना चाहिए। अगर ये दोनों अलग अलग है तो इमीडिएटली आपको चार्ज ऑफिसर को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, काम शुरू नहीं करना है। दोनों सेम ही रहेंगे, सेम रहेंगे तभी हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग रहेंगे तो गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों अगर सेम आ गए, हमारा जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उसमें भी जो एचएलबी नंबर दिया गया है, एचएलओ आप खोलने पर, लॉगिन करने पर ऊपर वही दिखा रहा है, तो हम श्योर हो गए कि हमारा एरिया यही है। उसके बाद हमें शुरू करना है काम। मैप बनाने से पहले सबसे पहले 1-1.5 दिन तक हम उस एरिया को जानेंगे, ठीक है। उसका बॉर्डर कहाँ से लेकर कहाँ तक ये कंफर्म करेंगे। उसके बाद एक अंदर घूमेंगे एचएलबी के, हमें मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि एचएलबी कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रहा है। उसके बाद हम मैप करने बैठेंगे, ठीक है। शुरुआत में मैप हमें नहीं करना है, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, गलत बार बार होगा, ठीक है। एंड मैप हमें शुरू करना है पेंसिल में, ठीक है, क्योंकि पेंसिल में करने से बाद में करेक्शन का स्कोप होता है। जब हम मैप सबमिट करेंगे तब उसको परमानेंट करके सबमिट करेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एक सेंसस ऑपरेशन के लिए मैप यूज हो रहा है, एक बार सेंसस खत्म हो जाए इस मैप का कोई रोल है नहीं। ऐसा नहीं है। ये मैप को वो रिकॉर्ड में रखेंगे, जो अथॉरिटीज हो, चाहे रूरल अथॉरिटी हो या अर्बन अथॉरिटी, ये मैप का अलग काम भी है। मान लीजिए गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में किसी एरिया पे रोड है, बाद में वो एनक्रोच हो चुका है, ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो रोड है ही, तो आपके मैप में वो दिखना चाहिए कि एनक्रोच्ड हो चुका है, वो वहां पे बिल्डिंग आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि फ्यूचर में जो भी नेचुरल कैलामिटीज आएंगे, फ्लड आएंगे या फिर साइक्लोन आएंगे, तो गवर्नमेंट को रिलीफ प्रोग्राम के लिए मदद मिलेगा, उसको रोड अच्छे से पता होना चाहिए। तो ऐसे मैप का अदर यूज भी है, तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, हमें हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला, अपॉइंटमेंट लेटर से एचएलबी का पता चल गया। जब एचएलबी पता चल गया उसका नंबर, हमने एचएलओ ऐप को लॉगिन किया, वहां पे भी एक एचएलबी दिखा नंबर, दोनों नंबर सेम आ गए, तो हमें पता चल गया कि एचएलबी तो हमारा कंफर्म हो गया। उसके बाद एचएलबी में घूमेंगे एंड जब मैप शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें बनाना है एचएलबी का बॉर्डर, जो कि ऐसे डॉटेड लाइन में बनेगा। तो ये एक ऐसे ही मैं रफली बना रहा हूँ, समझाने के लिए बहुत ही कम कम एरिया को लेके बना रहा हूँ। बाद में हम एग्जैक्टली एचएलबी मैप कैसे दिखता है एग्जैक्टली करेंगे, अभी समझने के चक्कर में हम बहुत ही सिंपल से शुरू कर रहे हैं। तो एचएलबी का बॉर्डर ये बन गया, सबसे पहले बनाना है बॉर्डर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें रोड्स दिखाना है इसके भीतर, कहाँ से रोड कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तो नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट की तरफ एक सड़क जा रहा है, एंड वो भी पक्का वाला सड़क। तो हमने पहले बना दिया वो पक्का वाला सड़क, ठीक है। तब पता था, मैं बताया था पक्का वाला सड़क को ऐसे डबल कंटिन्यूस लाइन में दिखाया जाता है, ठीक है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, मैप में ऑलरेडी लीजेंड्स दिया गया होगा साइड में, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कर दिया, मैंने पक्का वाला सड़क कंटिन्यूस लाइन में दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक कच्चा वाला सड़क भी जाता है, ठीक है। दैट कच्चा वाला सड़क को हम ऐसे डबल कंटिन्यूस लाइन में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एक कच्चा वाला सड़क यहाँ पे मिल रहा है मेन रोड में, ठीक है।
उसके बाद एक फुटपाथ भी है, तो इसको ऐसे डॉटेड लाइन में दिखा देता हूँ। एक ये वाला पाथ दिख रहा है, ठीक है। तो ये कच्चा वाला है, ये पाथवे है, ये पक्का सड़क है, ठीक है। तो ये पहले सड़क बन गया। तो हमें सबसे पहले एचएलबी का बॉर्डर जानना है, बॉर्डर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद रोड ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिजिकल फीचर्स डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रोड मिलते हैं उसी के आसपास एक पॉन्ड आता है, ठीक है। तो मैंने पॉन्ड भी बना दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया पॉन्ड है। यहाँ पे पॉन्ड का अगर नाम होगा तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉन्ड के साइड में एक टेम्पल है, टेम्पल का ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेम्पल बना दिया। उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो ये हमारा बिल्डिंग नंबर 1 था। मैं पहले बिल्डिंग का नंबरिंग कर देता हूँ। जो वॉल पे हम जो लिखेंगे, ये वाला पहला बिल्डिंग था, उसके वॉल पे हम लिखेंगे CN1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा CN2, यहाँ पे आ जाएगा CN3। ये वाला घर पे हम लिखेंगे CN4 ब्रैकेट में 2, इसका मतलब है 2 सेंसस हाउस यहाँ पे है। एंड उसके बाद इस तरफ जाएंगे, ये बिल्डिंग को देंगे, बड़ा वाला बिल्डिंग के वॉल पे लिखेंगे CN नंबर 5 ब्रैकेट में 3, इसका मतलब यहाँ पे 3 सेंसस हाउस है। इसको ये वाला जो छोटा सा घर है इसको देंगे CN6, यहाँ पे देंगे CN7। ये जो टेम्पल है उसको देंगे CN8। एंड ये जो वेजिटेबल शॉप है इसको देंगे CN9। ये जो मैंने लिखा CN करके हाइपन देके, ये सब उसी घर के वॉल पे लिखना है, दीवार पे लिखना है कि ऐसे बिल्डिंग नंबर है, उसके भीतर इतने सेंसस हाउसेस हैं, ठीक है। उसके बाद मैप में उसको दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हमारा बिल्डिंग नंबर 1 जो कि एक पक्का मकान है, वहां पे CN1 डाला है। तो पहले एक पक्का मकान मैंने यहाँ पे कर दिया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो चूंकि बिल्डिंग नंबर 1 है तो उसका कोई सेंसस हाउस है ही नहीं, तो हम बिल्डिंग के लिए बॉक्स डालेंगे। यहाँ पे बॉक्स के भीतर रहेगा 1 1, यहाँ पे बिल्डिंग नंबर है। उसके बाद जो बिल्डिंग नंबर 2 है वो भी एक पक्का वाला मकान है, तो उसके लिए भी एक बॉक्स बनाया। बिल्डिंग नंबर 3 भी एक पक्का वाला है, तो उसके भीतर लिखा 3। ये सब बिल्डिंग नंबर है, ठीक है। यहाँ पे जो दो रोड, यहाँ पे एक पाथवे एंड एक कच्चा रोड जहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे कुआं है। तो कुआं का ऐसे सिंबल होता है, एक सर्कल होता है एंड उसके भीतर ऐसे डॉट होता है काला वाला। ये एक वेल का सिंबल है कुएं का। तो यहाँ पे कुएं बन गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम कुएं के पीछे वाला जो बिल्डिंग है उसको करेंगे, जो CN4 है। यहाँ पे वो एक पक्का वाला मकान है, तो यहाँ पे एक पक्का मकान के लिए क्या बनता है, पक्का मकान के लिए हमारा एक बॉक्स बनता है। तो बॉक्स के भीतर हम लिखेंगे 4, इसका बिल्डिंग नंबर 4 है। एंड चूंकि यहाँ पे 2 सेंसस हाउस है तो इसके नीचे लिखेंगे 2, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पर चलेंगे। 5 नंबर का बिल्डिंग यहाँ पे है। ये भी एक पक्का वाला बिल्डिंग है। इसका बिल्डिंग नंबर यहाँ पे 5 है, तो इसका अंदर लिखा 5, नीचे ब्रैकेट में लिखा 3। 3 का मतलब यहाँ पे 3 सेंसस हाउस है, ठीक है। बिल्डिंग एंड सेंसस हाउस के भीतर फर्क क्या है, इसके बारे में अगर नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ले आऊंगा। अभी के लिए यही बता दूं कि एक बिल्डिंग के भीतर एक या उससे ज्यादा सेंसस हाउसेस हो सकते हैं। सेंसस हाउसेस बेसिकली इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं बिल्डिंग के भीतर, ठीक है। एक बिल्डिंग में मिनिमम एक सेंसस हाउस होगा ही, ठीक है। एक से ज्यादा होगा तो फिर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे जो मैंने 1 2 3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों का क्या है कि एक एक सेंसस हाउस है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है। जहां पे एक से ज्यादा सेंसस हाउस हुआ तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि कितना हो, ठीक है। उसके बाद एक हमारा झोपड़ी आया, तो इसको बिल्डिंग नंबर 6 लिखते हैं। उसके बाद बिल्डिंग नंबर 7। एंड ध्यान रखना है टेम्पल के लिए भी बिल्डिंग नंबरिंग होगा। तो यहाँ पे टेम्पल के लिए 8 हो गया। फाइनली पॉन्ड के उस तरफ एक झोपड़ी घर है। यहाँ पे कोई रहता नहीं। मैं बोला था जो बिल्डिंग नॉन रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होता है उसके भीतर ऐसा लाइन खींचा जाता है एंड यहाँ पे बिल्डिंग नंबर लिखा जाएगा 9, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमारा मैप ऐसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने चेक किया जो अपॉइंटमेंट लेटर के भीतर जो बिल HLB नंबर अलॉट हुआ है, HLO आप लॉगिन करने के बाद वही दिखा रहा है, दोनों सेम है, तो हम फील्ड में जाएंगे। सुपरवाइजर के साथ मिलके हम हमारे HLB का बॉर्डर अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ से HLB शुरू हो रहा है और कहाँ हो रहा है ख़त्म। उसके बाद HLB के अंदर घूमेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ सब दिखाना है। तो उसके बाद पहले जब मैप में काम शुरू करेंगे, सबसे पहले बनाना है हमारा बॉर्डर, उसके बाद बनाना है रोड्स, वो चाहे पक्का रोड हो कच्चा रोड हो। उसके बाद बनाना है हमारे फिजिकल फीचर्स, उसके बाद बिल्डिंग पुट करना है। अगर कच्चा मकान हो तो हमें ट्रायंगल में उसको दर्शाना है, अगर पक्का मकान हो तो उसको बॉक्स में दर्शाना है। अगर वहाँ पे रेसिडेंशियल हो तो बॉक्स खाली रहेगा, उसके अंदर सिर्फ नंबरिंग होगा, बिल्डिंग नंबर डालेंगे। एंड अगर वो नॉन रेसिडेंशियल हो तो उसमें हम लाइन खींचेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे, ठीक है। आई होप ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके हमें और क्या किसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए। एंड सेंसस हाउस बिल्डिंग्स हाउस होल्ड में कुछ दिक्कत है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, हम वीडियो ले आएंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।